हर्षित हुआ अति। यह अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। वनवास होने के कारण यह वन में विचरण कर रहे थे। किसी दुष्ट ने इनकी भार्या का हरण कर लिया। इधर आप ही स्त्री दुख में व्याकुल है और आपकी और इनकी मित्रता हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों की मित्रता करवाना चाहता हूँ। इनका उनसे उनका इनसे परिचय हनुमान कराए, हनुमान कराते फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते। आपको सीता की छुट्टी अति शीघ्र मिल जाएगी। कुछ समय पूर्व मैं साथियों सहित इसी पर्वत के ओर में बैठा था, तभी एक स्त्री की करुणमय पुकार और राम राम की धुन मेरे को सुनाई दी। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो एक विमान गुजर रहा था, उसमें से कुछ आभूषण नीचे गिरे। आपकी आज्ञा हो मैं वो आभूषण देखूं प्रभु। कहा राम ने क्या रखा उन्हें तूने संभाल, हाँ है यह तो कुटी से लाया वो तत्काल। पहले से ही राम के पिघल रहे थे बेल, देखा कुंडल को कभी और हुए बेचैन। ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये बहुत अलग का कहना था। अब वीर ही के हाथों आया ये कुंडल भी विरही होकर इसका जीवन धीरे से मैं भी जीता हूँ रो के। वे देवी की चुनी न मिली तो मेरा मिलना सफल है। हे लक्ष्मण तुम भी आओ, देखो ये सीता का कुंडल। लक्ष्मण ने बढ़कर की। हे प्रभु मैंने तो चरणों की सेवा की है, उनकी कानों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। पर नाथ ये शकुन अच्छा है, फड़कन है तीन कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएंगे कुंडल होंगे उसके कानों में। कुंडल वाली वेदिका इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आए नाचेगी तेरे प्राणों पर, अब दक्षिण किसी को जाने वाले दक्षिण जाना बाणों पर। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हे प्रभु मन बहलाने के लिए वन की ओर भ्रमण करने के लिए चले। ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। हे भाई बोलो तो इतने दुखी क्यों? जब से हम ऋषमुख आए हैं तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में देख हुए हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस पहाड़ पर रहने का क्या दुख भेद क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों को है कि चलो तुम्हारा क्या फर्क। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। हे प्रभु कहने को तो मैं और बाली भाई भाई, लेकिन वेरी से भी बढ़कर है।
एक समय की बात है, नगर में एक मायावी राक्षस आया। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। प्रभु, बाली और उसके बीच में घमासान युद्ध हुआ। दोनों युद्ध करते करते एक गुफा के अंदर घुस गए। बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव, मेरी 15 दिन तक देखना, अगर 15 दिन तक लौट नहीं आऊं तो भारी बड़ा समझ देना। प्रभु, मैं एक महाखतरा देख रहा था, तभी एक लहू की धार गुफा से निकली। मैंने भाई को मरा समझकर एक बड़ी सी शिला लेकर गुफा के द्वार को ढककर नगर को लौट आया। नगर में बिना राजा के मंत्रियों और जनता ने मुझे हठपूर्वक राजा बना दिया। कुछ समय बाद बाली राक्षस को मारकर नगर में आया। मुझे राजा बना देखकर उसके मन में द्वेष जाग गया और मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी को छीन लिया। तब से मैं इस ऋषि गुरु के पर्वत पर रह रहा हूँ। प्रभु, राजा बलि को वरदान, राजा बलि इस पर्वत पर नहीं आ सकता क्योंकि उसको मातंग ऋषि का श्राप दिया हुआ है। ये जो 7 पेड़ों के खजूर के पेड़ों को देख रहे हो, उसी को एक बाण से जो गिराएगा वही बाली को मार सकता है, क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त है कि सामने वाले की नजर पड़ते ही उसका आधा बल बाली में समा जाता है। बस और अधिक नहीं सुन सकता मैं। मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है, इसके सर मट्टी बोलती है। सुखदेव जी, जाइए और बाली से युद्ध कीजिए। जो आज्ञा बने। कांपे धनुष संकार से पृथ्वी और पहाड़। बाली, अरे ओ बाली, कहाँ छुप कर बैठा है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। बेटा सुनिए, इस समय में रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण है जो जाया नेत्र भड़कता है। सिर में है दर्द, अंधेरा सा आंखों में छाया जाता है। मैं रोक घड़ी के लिए देखो, ये मुंह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतम हो न दुख को प्राप्त, रण में सोच को भी हरा सकता। मुक्के पे मुक्के पड़ते रहे और आप हो कि उनको देखते रहे। इतने अधीर में हो, अभी जे पाओ। सोच रहा था मैं खड़ा खड़ा, दोनों का वेर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार जनवे पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप पे हो, इससे भी धोखा खाता। अच्छा ये हार पड़ी जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुझ पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर बाली से युद्ध विदा किया तत्काल। मेरे के मुक्के पे मुक्के पड़ते रहे और आप हो कि उनको देखते रहे। मुस्कुरा कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे न हो अधीर। हे मित्र, इतने अधीर में हो, अभी जे पाओ। सोच रहा था मैं खड़ा खड़ा, दोनों का वेर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार जनवे पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप पे हो, इससे भी धोखा खाता। अच्छा ये हार पड़ी जाओ,
जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुझ पर कवर समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को कहलाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर खाली से युक्ति विदा किया तत्काल। एक बार और सुग्रीव में नया बल सुग्रीव बराबर सेता था, तुम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दांव में पड़ डाले निर्बल को पृथ्वी पर डाला। छुपे खड़े थे पीछे वृक्ष के श्री रघुवीर, एक दृष्टा बाल की तक कर मारा तीर। इसका तीर करारा है जो छल से मुझे मारा है। क्षत्रिय का दंगा उठता है हिसार काम के लिए, जब तक राम से सार न हो विश्राम राम के लिए। अरे तुम भी राम हो, ये नाम तो मैं वर्षों से सुनता आया हूँ। होकर सुकन्या संरक्षक, क्या तूने उसे उबारा है? अरे इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तूने मुझे मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, फिर बैठे रघुनंदन आए हैं। भाई के कारण मैंने भी सप्तऋषि के दर्शन पाए हैं। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए वो सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो ढूंढते हुए हृदय के हैं।
मेरे का छल से वध करना, अरे मेरी का छल से वध करना, ये सूरवीर का काम नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का कर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। हे बाली सुनो, तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष में मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल किस्मत मुझ में आएगा। दान किसी का नष्ट करे हम, ऐसा स्वभाव हमारा है, यही विचार कर हमने ये बाण आड़ में मारा है। कहा बाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात, सहारा ही किस लिए ये हो जाएगा। पर प्रभु मेरे को किस लिए मारा है? सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के रघुनायक उत्तर को वध करने का क्या कारण है? चतुर बाली की युक्ति का ऐसा बड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। कन्या भगिनी या सुची पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इसको कुदृष्टि से देखे तो वध के योग्य पूजा कर। सुग्रीव नीति भार्या के तूने अपने घर में डाला है, इसलिए इन विचारों से हमने ये बाण आड़ में मारा है। जो मेरी बिछुड़ी सीता का वर्ण करे मुझे मिलाने में, क्या मैं उसका लिए कुछ भी प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने? मग्न बंद मुस्काब कहे बाली ने बैल, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाए। हे प्रभु आपने धोखा खाया है। आप स्वयं देखेंगे कि सुग्रीव आपको सीता से कब मिलाएगा। हे प्रभु आप मेरे पास आते तो मैं अवश्य दिखला देता, पार्वती साक्षी दबोती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, अरे मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें उठाकर भागा है। मैंने उस तुच्छ खिलाड़ी को 6 मास काख में दबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अच्छा जो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुगंध का भाग्य जगा, ये बाली सदा को सोता है। एक चतुरता बाली की हुए कुसुमित्र बाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। हे बाली बोलो, तुम क्या चाहते? तुम चाहो तो अभी भी जीत रह सकते। नहीं प्रभु, अब मैं जीवित होकर क्या करूँगा? मैं तो भाग्यशाली हूँ जो अंत समय में आप मेरे सम्मुख खड़े हैं। हे प्रभु इस बालक अंगद का, इस बालक अंगद का हाथ हाथ में लो भगवान। अब मुझसे और बोला नहीं जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि।